हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश 1.1 के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये पोएम हमने आपको समझा के पहले से दे दी है बच्चों, तो प्लीज़ आप पोएम को अच्छे से समझ लो और चलो आज हम फटाफट ये सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये जो पोएम आपको दिख रहा है, हमने इस पोएम को समझा दिया है बच्चों। अ टाइम टू बिलीव, जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास है। आपको इसको पढ़कर आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है बच्चों। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, इसके जितने भी आंसर्स हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टाइम हमने बहुत वेस्ट कर लिया है। ओके, जैसे बच्चों देखो, थिंक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वार्मिंग अप। ठीक है, पहले आप वार्म अप हो जाओ। ठीक, देखो, थिंक, चूज एंड फिल अप द लेबल्स विथ वाटर सनराइज सिम्बोलाइजेज। देखो बच्चों, सनराइज जो होता है ना, सनराइज जब सूरज निकलता है तो वो हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही देती है। हम बोलते हैं ना कि सूरज की तरह उगो, सूरज की तरह रहो, मतलब सन क्या है, राइज होता है। अब जब सूरज डूबता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सनराइज, ये जो पूरा होप, पूरा पॉजिटिवनेस से भरा होता है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं और बाकी के बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर मेंशन है बच्चों। हम शॉर्ट में पर आपको फटाफट सब बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर एक एक चीज़ को हम बहुत देर तक समझाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो देखो, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे ये देखो, सन है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सन है और ये राइज हो रहा है। ठीक, इसकी सब रेज हैं। ओके चिल्ड्रन, तो रेज में क्या निकल रहा है, आप अपने पोएम में से इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जो मेंशन है यहाँ पे, इसके अलावा भी अगर इसमें कुछ कम होगा तो आप अपने पोएम से लिख सकते हो। ओके चिल्ड्रन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इंस्पिरेशन, बर्थ, होप, हैप्पीनेस, न्यू एम्स, आर्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गुड मैनर्स, न्यू अचीवमेंट्स, ब्राइट मोमेंट्स, मनी, ज्वेलरी, न्यू सरप्राइजेज। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिविटी है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वर्ड्स हैं चिल्ड्रन। ओके, सनराइज हो रहा है और हम जो नेगेटिव चीज़ें हम मत मेंशन करना, जैसे मिजरी मत डाल देना। ओके, जो यहाँ पे कुछ ऐसी एंगर मत लिख देना। ठीक है, सन रेज, सन की जो रेज हैं, जो किरणें हैं उसकी, उसमें हमें क्या फिलअप करने हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, उसमें अच्छी बातें डालनी है। ठीक, पॉजिटिव। चलो अभी आगे देख लेते हैं फटाफट। An acrostic in a poem or a write-up in which the first letter of each line forms a word when it is read vertically. Children, acrostic का मतलब क्या होता है, एक लेटर बस दिया रहेगा किसी भी वर्ड का, कोई भी वर्ड नहीं। जैसे आप एफ लिखा है ना, एफ से ज़रूर नहीं है कि आप फैथफुल लिखो, लेकिन आपको पोएम से लिखना है। ठीक है, आप अपने पोएम से, जो पोएम हमें नॉलेज दे रहा है। ओके, तो देखो इसमें कैसा होता है बच्चों, फर्स्ट लेटर दिया रहेगा और आपको एक उसमें उसी लेटर से कोई वर्ड बनाना होता है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे एल लिख दिया, ठीक, मान लीजिए हमने यहाँ पर, एक मिनट है, मैं आपको पेंसिल से दिखाती हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे एल लिख दिया है, सपोज यहाँ पर एल लिखा है। ओके, अब आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी बना सकते हो सकते हैं, आप बना दोगे, एल लिखा है ये OVE, लव। ठीक है, ये हमने पहले से दिया है, आगे आपने OVE करके लव एक वर्ड बना दिया। ऐसे ही जो आपका मन करेगा एक अच्छा वर्ड आप देते जाओगे। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, देखो R से रिलेबल, I से इंस्पायरिंग, E से इनकरेजिंग, एनकरेजिंग है, N से नोबल और D से क्या है, डेडिकेटेड। ओके, तो अभी देखो, अभी चलो फटाफट हम भी देख लेते हैं बच्चों। अभी देखो ये सब क्या पढ़ लेना तुम लोग। ये देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे ऊपर, अभी आपको करने हैं, बी सर्टेन ऑफ, एक यहाँ पे करके दिया है। अभी देखो ई है ना, ई से क्या, एक्सपेक्ट। ठीक, एल से लव, ये आप सब पूरा अच्छे से पढ़ लो। फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, आगे के हमने वर्ड्स बना दिए हैं। तो फटाफट चलो भी आगे टर्न कर लेते हैं पेज। ओके चिल्ड्रन, मैंने समझाया, आपको समझ में आया ना। जैसे टी है तो टी से क्या, टी से RUST लिख दो, ट्रस्ट हो गया। एच है, एच से क्या, OPE लिख दो, होप, होप हो गया। ऐसे ही वी है तो ALUE, अरे क्या लिखा हमने, हाँ, VALUE। ओके, क्या है ये, वैल्यू। ओके, क्या हो गया बच्चों, वैल्यू। ऐसे ही
ओके चिल्ड्रेन, चलो आगे चलते हैं। ये तो हमारा था पोएम, आप पढ़ लेना अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक। ये मैंने सब कुछ अभी यहाँ पर लिख कर आपको अच्छे से समझाया है। मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो पहले हम फटाफट ये इंग्लिश वर्कशॉप कर लेते हैं बच्चों। ये भी कुछ नहीं बच्चों, ये जंबल टम्बल ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको आपको सही वे में अरेंज करके लिखना है, ठीक है। ये कैसे, देखो क्या लिख दिया है, सब गलत से सब आगे पीछे करके दिया है, आपको इसको सही करके अब देखो यही लेटर्स, इनमें से ही लेटर्स लेकर एक सही वर्ड लिखने हैं। जैसे मिरेकल्स हो जाएंगे, ओके। ऐसे ही विजडम, करेज, सरप्राइज, ये सब क्या है ना, घुमा के लिखा है, आगे पीछे करके दिया है वर्ड्स, आपको इसको सही कर देना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा। आगे चलते हैं। राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अब देखो बच्चों, स्काई हमारे पोएम में जो वर्ड्स दिए हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्काई क्या, कैसा स्काई, स्टार डस्ट स्काई। देखो आपको दिखा देती हूँ, स्टार डस्ट स्काई दिखा ना, स्टार डस्ट है, कैसा स्काई, स्टार डस्ट स्काई। स्काई का डिस्क्राइब करा ये वर्ड स्टार डस्ट, ओके। ऐसे ही हार्ट, कैसा हार्ट, नर्चरिंग हार्ट, कैसा हार्ट, नर्चरिंग हार्ट। आई पसंद में, ऐसा हमारे पोएम में ये सब है, आप ढूंढ लेना बच्चों, नहीं तो रुको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो नर्चरिंग हार्ट, ओके। ऐसे ही बहुत सारे हैं। एजिंग, कैसा एज, ये हैंड है, हाँ हैंड, कैसा हैंड, एजिंग हैंड, एजिंग हैंड, ओके। ये पोएम मैंने बहुत अच्छे समझा है बच्चों, प्लीज़ आप उसको समझ लो जाकर। बिगनिंग, कैसी बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, फर्स्ट स्टेंजा में ही दिया है ना। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। दिखा आपको, कैसी बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, गॉट इट। चलो भी आगे चलते हैं। ऐसे ही है बच्चों सरप्राइज, कैसा सरप्राइज, वंडरफुल सरप्राइज, कैसा सरप्राइज, वंडरफुल सरप्राइज। ये देख लीजिए कहाँ पर गया सरप्राइज, सरप्राइज, वंडरफुल सरप्राइज कहाँ गया, हाँ ये देखो सरप्राइज है यहाँ पे, कैसा सरप्राइज, वंडरफुल सरप्राइज, ये वर्ड, ओके बच्चों। ये ध्यान दीजिए, मैं पेन ली हूँ ना तो मैं पेन से इस पे नहीं करना चाहती बच्चों, ओके। तो चलो अभी हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है भाई, से वाई, कहो क्यों, क्यों, ये जो डॉट डॉट किया है ना इसके लिए, ये जो है ना, अब मैं आपको पूरा पढ़ के बताती हूँ। से वाई द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। बताओ, कहो कि स्काई को मैजिकल क्वालिटी कैसे है, बताओ। से वाई, क्यों है, स्काई को मैजिकल क्वालिटी क्यों है, ओके। अब यहाँ पे ब्लैंक किया है। देखो बच्चों क्वेश्चन दो तरीके से किया जाता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क क्यों नहीं किया गया मालूम है। इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ पे तब होता है बच्चों जब हम ऐसे बोलते वाई हैज़, वाई के बाद अगर हम यहाँ पर हैज़ लिखते ना, वाई हैज़ द स्काई अ मैजिकल, वाई हैज़ द स्काई अ मैजिकल क्वालिटी, तब क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन क्वेश्चन कहने का दो तरीका होता है, पॉजिटिव वे में कहा गया है, से वाई द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। क्वेश्चन पूछा तो जा रहा है मगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, इसके लिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, हमने आपको ये भी बता दिया इसमें, ठीक है। लेकिन देखो क्यों भाई मैजिकल क्वालिटी क्यों है स्काई को, ये हमारा रीज़न यहाँ पे दिया है बच्चों, आप पढ़ लेना, लर्न करना अच्छे से। द स्काई हैज़ ए मैजिकल क्वालिटी बिकॉज, जब भी वाई से क्वेश्चन करता है तो बिकॉज क्या, इट हैज़ कवरिंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अ ब्यूटीफुल मून। क्योंकि बच्चों इसको मैजिकल क्वालिटी स्काई को इसलिए कहा गया है, कवरिंग क्लाउड्स मतलब क्लाउड भागता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है क्लाउड्स, ओके। ट्विंकलिंग स्टार्स, और उसमें स्टार्स चमकते रहते हैं, ट्विंकलिंग करते रहते हैं क्लाउड्स में, एंड ब्यूटीफुल मून, और क्लाउड्स में सुंदर सा चांद भी तो रहता है, इसके लिए स्काई को बोला गया है कि इसके पास क्या है, मैजिकल क्वालिटी है। चलो आगे चलते हैं। से वाई इवन एन एजिंग हैंड हैज़ ब्यूटी। अब ये बताओ कि एजिंग हैंड सुंदर क्यों कहा गया है, एजिंग हैंड सुंदर क्यों होता है, खूबसूरत क्यों होता है एजिंग हैंड। इवन एन एज, देखो इवन, अभी हम वापस लिखते हैं आंसर को, even an aging hand has beauty because it can teach us how to love। इसको ब्यूटीफुल इसलिए बोला गया है बच्चों, इसके पास ब्यूटी है एजिंग हैंड को, क्योंकि ये हमें प्यार करना सिखाती है, ये हमें प्यार करना टीच करती है, सिखाती है। आई बात समझ में। ये और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पोएम में समझाया है, यहाँ बस मैंने लाइन टू लाइन समझा दिया है, इसके डीप मीनिंग है, आप पोएम में समझा के समझोगे तब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, ओके। नेक्स्ट, वी शुड बिलीव, वाई, देखो ये क्वेश्चन ध्यान देना, वाई वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, ओके। क्या बोला मैंने,
वाई वी शुड बिलीव, हमें क्यों बिलीव करना चाहिए कि वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, हमें ये क्यों बिलीव करना चाहिए कि हम कैसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर है, बहुत हिम्मत वाले हैं। ऐसा क्यों हमें बिलीव करना चाहिए? क्योंकि देखो मैंने यहाँ से लिखा है, यहाँ से आ जाएगा आपका, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, हमें बिलीव ऐसा करना चाहिए क्योंकि ताकि सो दैट मतलब ताकि सो दैट वी कैन रिकवर आफ्टर वी हैव गॉन through difficulties and shocks and return to our normal lives again। हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए, मतलब हमें ये बिलीव करना चाहिए कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत करेजियस है, क्योंकि क्या है, हम क्या कर सके, हम रिकवर कर सके आफ्टर वी हैव, देखो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को जो हम फेस करके हम फिर से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत जो सदमा लग गया रहता है हम सबको, इन सबको हम फेस कर सके और वापस नॉर्मल ज़िंदगी फिर से हम जी सके। इसके लिए हमें बिलीव करना चाहिए कि वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। गॉट इट? नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू। मेक अ लिस्ट, बच्चों लिस्ट बनाओ, 6 चीज़ों का लिस्ट बनाओ कि पोएट चाहता है हमसे क्या करना, हमें एक्सेप्ट कराना चाहता है सच्चाई को। ओके, क्या हमें एक्सेप्ट कराना चाहता है? सच्ची बातों को, कि ये सब बिलीव करो। क्या? दैट, देखो हमने जो लिखा है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पोएम में पोएट ने बताई है, पर हमें तो लिखना 6 ही है ना। 6, देखो 6 थिंग्स। ओके, दैट पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू दैट वी हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू गेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर अ सेटबैक। सेटबैक मतलब बच्चों नाकामयाबी। पोएट ये चाहता है, हमसे ये चाहता है कि हम जो है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ हो, मतलब वो शक्ति हो और उत्साह हो, हौसला हो, ताकि हम नाकामयाबी के बाद भी नॉर्मल ज़िंदगी हम अच्छे से बिता सके। वापस कोई अगर आंधी तूफान ज़िंदगी में आ जाए, कोई दुख की घड़ी आ जाए, तो हम अच्छे से फेस करने के बाद फिर से हम नॉर्मल ज़िंदगी बिता सके। दैट वी आर नेवर अलोन। पोएट ये भी हमें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं सच्चाई के लिए ये बात की दैट वी आर, हम अकेले नहीं हैं। आई बात समझ में? फिर से, द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज टू क्या, दैट देयर आर वंडरफुल सरप्राइजेज इन स्टोर फॉर अस, कि हमारे अंदर बहुत सारे वंडरफुल सरप्राइजेज हैं। हमें बस क्या करना है, पहचानने की देरी है। हमारे अंदर बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। ओके चिल्ड्रेन, चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी बताने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो। ओके, आप ध्यान से देखो। ओके, ये सब पढ़ लो बच्चों। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट वी मस्ट चेरिश। ज़िंदगी एक तोहफा है, हमें इसको एकदम जकड़ के, एकदम मतलब एकदम ऐसा पकड़ना। चेरिश मतलब जानते हो बच्चों, जब कोई चीज़ बहुत वैल्यूबल होती है, बहुत ख़ास होती है, तो हम कैसे उसको पकड़ लेते ज़ोर से कि कहीं वो गिर न जाए, हाथ से छूट न जाए। तो लाइफ को ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे बोला गया चेरिश। इस लाइफ हमारे लिए वो ऐसी कीमती गिफ्ट है कि हमें उसको एकदम अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। ठीक है? दैट ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। हमें क्या बिलीव करना चाहिए कि सारी उम्मीदें, सारे सपने हमारे पूरे होंगे। आई बात समझ में? That great things will happen if we believe in life and in ourselves। बहुत महान चीज़ होगा हमारे ज़िंदगी में जब हम बिलीव करेंगे, क्या कि हम अपने ज़िंदगी में बिलीव करेंगे, क्या करेंगे, इफ़ वी हैव बिलीव, जब हमारे अंदर ये विश्वास रहेगा, कि हमारे अंदर विश्वास रहेगा इन लाइफ एंड इन आवरसेल्व्स। जब हम जिंदगी में विश्वास करेंगे, क्या, तो फिर से पढ़ लेते हैं। द ग्रेट थिंग्स विल हैपन इफ़ वी हैव बिलीव इन लाइफ एंड इन आवरसेल्व्स। जब हम जिंदगी में विश्वास करेंगे और खुद में विश्वास करेंगे, तब हमारे साथ महान चीज़ होगा, पक्का होगा। बिलीव इट, ट्रस्ट इन दिस। ओके, नाउ फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज़ टू फिल अप द वेब। ये वेब को अब पॉजिटिव क्वालिटीज़ डालने हैं पोएम के। स्ट्रेंथ, करेज टू पिक अप द पीसेस। बहुत खास ये बात, ऐसा नहीं समझ में आएगी। पोएम में ये मैंने बात समझाई अच्छे से। टू चेरिश, टू बिलीव। ओके चल रहे, चलो आगे चलते हैं। रीड द लाइन्स बिलो। अब ये लाइन जो दिया गया नीचे का पढ़ो। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स।
मैं बच्चों आपको सीधा पॉइंट की बात बता देती हूँ। ये जो है ना क्लाउड में, जो देखो पोएम में हमारा क्या कहा गया है कि क्लाउड में एंजल्स डांस कर रही है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स डांस कर रही है। अभी एंजल्स को तो हम लोगों ने आंखों से देखा नहीं है, ठीक। और एंजल्स को लिविंग जो ह्यूमन की बातें डाल दी गई है, डांसिंग, ठीक है। क्लाउड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एंजल्स की बात देखो, एंजल जो हमने कभी देखा नहीं है, वो लिविंग है नॉन लिविंग है क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट, पर उसकी बातें ह्यूमन बीइंग से की गई है, डांसिंग, ओके। इसके लिए यहाँ पर ये क्या है, ये देखो यहाँ पे सीधा यहाँ पे आ जाओ, ह्यूमन, देखो समथिंग नॉन ह्यूमन एंजल्स, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसके लिए ये वाला हमारा, देखो बच्चों पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, ओके। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग की बातें लिविंग चीज़ों से, ह्यूमंस की क्वालिटी से कर दी जाती है। जैसे मैं इसके अलावा आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं हिंदी में आपको पहले बोल रही हूँ, प्यार अंधा होता है, तो प्यार क्या कोई इंसान है, उसकी 2 आँखें होती हैं कि आज उसकी आँखें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई? प्यार अंधा होता है? अरे यार, प्यार की आँखें होती है क्या कि वो अंधा होता है, उसकी कभी कभी वो देखता भी है, ऐसा नहीं। तो अब यहाँ पर भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच समझाई, आप उसको वीडियो को देख सकते हो, और भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाली हूँ। ओके चिल्ड्रन, टू बिलीव इज टू नो, इसको आप रीड कर लो। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। ये विश्वास करो, ये बिलीव करो कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। इसमें कुछ करना है नहीं करना ये नहीं पता, अब बस पढ़ लिया हमने। और हाँ, ये देखो, टू बिलीव इज टू नो, देखो ये डैश 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 है, लाइफ इज़ अ गिफ्ट। आओ हम आपको दिखा देते हैं। टू बिलीव इज टू नो, क्या, इसको कंटिन्यू करो, पढ़ो आप। टू बिलीव इज टू नो लाइफ इज़ अ गिफ्ट। आप देख लीजिए, लाइफ इज़ अ गिफ्ट कहाँ गया, ये देखिए, ये देखो, लाइफ इज़ अ गिफ्ट, एक इतना ये दिया गया था, एक मिनट, हाँ देखो, लाइफ इज़ अ गिफ्ट ये दिया गया था, और यहाँ पे टू बिलीव इज टू नो ये दिया गया था। तो ये हमने यहाँ से दिखा दिया आपको, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट। ओके, समझ में आया भी आप लोग को? चलिए अभी आगे चलते हैं। ये तो हो गया। हाँ बच्चे देखो, एपिग्राम में क्या होता है मालूम है, ये इसमें जनरल ट्रुथ की बातें होती हैं, सब बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा बच्चों। हम आपको फिगर ऑफ स्पीच अलग से कुछ तो हमने समझा दिए, कुछ भी आपको मुझे समझाने बाकी है, ठीक। तो एपिग्राम है बच्चों, इस लाइन में देखो कहाँ गया, लाइन्स इन पोइट्री सच। अच्छा, ये जो हमने पोएम पढ़ी है ना बच्चों, इसमें कुछ एपिग्राम जो है एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आपको दिए हैं। एक जनरल ट्रूथ की बातें उसमें रहती है। टू बिलीव इज टू फाइंड स्ट्रेंथ, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, ये सब सच्ची बातें, जनरल सच्ची बातें। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब रुको रुको, बंद मत करो, अभी क्वेश्चन आंसर बाकी है। ओके चलिए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पहले आपको मैं टेक्स्ट बुक भी दिखा देती हूँ, मैंने कुछ नया अलग से नहीं लाया क्वेश्चन। व्हाट शुड, देखो, व्हाट शुड वन नो एंड ट्रस्ट एवरी डे, देख लीजिए, देखो, व्हाट शुड वन नो एंड ट्रस्ट एवरी डे, किसी को हर दिन क्या जानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, क्या जानना और विश्वास करना चाहिए, मतलब क्या जानना चाहिए और किसमें क्या ट्रस्ट करने वाली बात है। हर किसी को ये क्या हर दिन क्या सोचना चाहिए, हर दिन किसी भी इंसान, जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उसको क्या जानना चाहिए और क्या विश्वास करना चाहिए। तो वी शुड नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग, हम सबको ये जानना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। वी शुड ट्रस्ट एवरी डे दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू, हम सबको विश्वास करना चाहिए कि हर दिन चमत्कार होता है, और क्या होता है बच्चों, और सपने सच होते हैं। ओके, सपने जो हम सोचे रहते हैं, सपने, ये सब पोएम में बहुत अच्छे समझाया गया है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर सीधा हमने यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, व्हाट आर द टू, है ना, व्हाट आर द टू सुपर, ये देखो, व्हाट आर द टू सुपर नेचुरल रेफरेंसेस इन द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में क्या 2 सुपर नेचुरल रेफरेंसेस हैं भाई, बहुत अच्छी है वो, क्लाउड्स की बातें देख लेना। द सुपर नेचुरल रेफरेंसेस इन द सेकेंड स्टेंजा आर द एंजल्स डांसिंग अराउंड द क्लाउड। ओके, क्लाउड में एंजल डांस कर रहे हैं, ये सुपर नेचुरल चीज़ यहाँ पर एक, और क्या, एंड द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई, स्टार डस्ट स्काई, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएम में मैंने ये सब बताया अच्छे से।
यही दो चीज़ें हैं बहुत सुपर नेचुरल पावर सेकेंड स्टेंजा में। अब है थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसमें, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट टू क्वालिटीज आर नीडेड टू रिकवर आफ्टर अ शॉकिंग इवेंट। सो दैट आल्सो शुड बी क्लियर्ड। What are the two qualities needed to recover after a shocking event? Let's see. Strength and courage are the two qualities which are required to recover after a shocking event. शॉकिंग इवेंट बच्चों, अगर हमारे ज़िंदगी में कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, उस समय हमें रिकवर करने के लिए, फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए, फिर से नॉर्मल होने के लिए हमें हमारे अंदर क्या रिक्वायर होती है? करेज और स्ट्रेंथ और करेज। अगर ये स्ट्रेंथ और करेज नहीं रहेगी तो हम उसी दिन से अपने आप को क्या समझ लेंगे? एकदम चलती फिरती लेट इट बी। ये हम आपको नहीं बोलेंगे, आप बच्चे हो अभी, ठीक है। हम बहुत ही वीक और एकदम ऐसे लगेगा कि हम एकदम से नॉन लिविंग हो गए हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द पोएट एडवाइज एवरीबडी टू हैव। किस टाइप का एटीट्यूड पोएट चाहता है, एडवाइस कर रहा है सबको कि सब में होना चाहिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, आप लर्न करना अच्छे से। द पोएट एडवाइजेज एवरीवन टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। पोएट जिंदगी की तरफ ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड लाने को बोलते हैं। कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं भाई कि ज़िंदगी से बिलोंग जो भी चीज़ें हैं ना, आप ऐसा अपने अंदर एकदम से पॉजिटिवनेस लाओ, ऐसा एटीट्यूड लाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड। हमें गॉड में विश्वास करना ही चाहिए एंड बिलीव, और विश्वास ये करना चाहिए कि देखो बच्चों, ट्रस्ट और बिलीव में क्या फ़र्क मैं बताती हूँ। ट्रस्ट मतलब एकदम बहुत ज़बरदस्त बिलीव जब हो जाता है उसको ट्रस्ट बोलते हैं, और एक नॉर्मल बिलीव जो नॉर्मल सा विश्वास करना उसको बिलीव बोलते हैं, ठीक। अच्छा, कहाँ पर गए हम? फेथ इन गॉड एंड बिलीव दैट वी आर नॉट अलोन। ये भी बिलीव करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। वी मस्ट हैव फेथ। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? फेथ, विश्वास होना चाहिए। दैट देयर आर वंडरफुल सरप्राइजेस वेटिंग फॉर अस। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वंडरफुल सरप्राइजेस हमारा इंतज़ार कर रही हैं। कुछ वंडरफुल सरप्राइजेस होने वाली हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं होने के लिए। व्हेन ऑल द ड्रीम्स विल कम ट्रू। ओके, अच्छा, जब हमारे सारे क्या है भाई, व्हेन ऑल द ड्रीम्स विल कम ट्रू। देखो, जब हमारे सारे सपने सच होंगे, सब सपने सच होंगे। अबव ऑल क्या, ये सब से ऊपर, ये सब के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, वी मस्ट अप्रिशिएटेड द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड द लाइफ। ये सब के ऊपर क्या है बच्चों? सबसे बड़ी बात यह है कि गॉड ने हमें एक ज़िंदगी दी है जो बहुत बिगेस्ट गिफ्ट है बच्चों। ये सबसे अच्छी गिफ्ट है जो हमारी लाइफ है। इसलिए हमारी लाइफ को हमें एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, सबकी बातों को मानना चाहिए, और ऐसा मुंह लटका के नहीं बैठना चाहिए। अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आई बात समझ में? आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास चीज़ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।